इस कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर सम्मानीय प्रकाश जी शर्मा साहब, सीनियर एडवोकेट सम्मानीय संजय झवर जी, जयपुर ब्रांच के चेयरमैन विष्णु अग्रवाल जी, जयपुर ब्रांच के सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता जी, और मैं मेरे सामने बहुत ही हमारे सीनियर, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और आर्थिक जगत की वो युवा शक्ति, राजस्थान की नहीं, ये देश की युवा शक्ति है। इस युवा शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। यह देश दुनिया से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बीता में पधारे सीएम महानुभावों को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अभी हाल में सीए परीक्षा में पास हुए सभी युवाओं और विशेष रूप से राजस्थान से इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भाई मधुर जैन, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले टीकेंद्र कुमार सिंगल जी, ऋषि मल्होत्रा जी, और मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विनय मरकानी जी, मानसी गुप्ता जी, तुषार जैन जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने देखा है जब भी सीए का परिणाम आता है, मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान में 2, 3, 4, 5 की संख्या और भी ज्यादा मेरिट की आती है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंसी को नियम अनुरूप चलाने की दिशा में बेहद अहम जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं। ये गौरव की बात है कि आईसीआई 11.50 लाख से अधिक सदस्यों और छात्रों के साथ दुनिया में चार्टर्ड अकाउंट का सबसे बड़ा पेशेवर ये निकाय है। भारत में करीब 4 लाख और राजस्थान में करीब 30,000 सीए देश के काम में लगे हुए हैं। जीवन में धन की महत्वपूर्ण भूमिका और अर्थव्यवस्था को गति और दिशा देने में सीए का काम कितना अहम है, ये आप सभी जानते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से डॉक्टर नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, वैसे ही सीए भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल का उपयोग कर देश के आर्थिक विकास और स्थिरता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है और आप प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आप व्यवसाय और सरकारों को ये समझाने में मदद करते हैं, व्यवसायी और सरकार को समझाने में ये मदद करते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस तरह वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया जा रहा है। आप व्यवसाय और व्यक्तियों को करों से जुड़ी हिदायत देते हैं, जिससे करों से जुड़े कानूनों की पालना भी होती है। व्यवसाय में तो हर कदम पर आपके साथ की जरूरत पड़ती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और समीक्षा आप लोग ही करते हैं। आप अपनी मेहनत व शिक्षा के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब आपका कर्तव्य भी है कि आप अब देश हित के बारे में सोचें और विचार करें। आप इस सेमिनार में जो विचार विमर्श करेंगे वह राज्य व देश के हित में सकारात्मक भूमिका होगी। तेजी से बदलती दुनिया, खासतौर पर टेक्नोलॉजी में नए बदलावों के साथ आपका पेशा भी लगातार बदल रहा है। इन बदलावों से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने पेशेवर कौशल को निरंतर परिष्कार करने के लिए आपसी ज्ञान
को साझा करने वाले ऐसे सम्मेलन बहुत ही उपयोगी होते हैं। सीए के पैसे को उन्नत बनाने में दुनिया के किसी भी कोने में कुछ नया और महत्वपूर्ण हो रहा है, वो ऐसे मंचों से पूरे सीए की बिरादरी में पहुंचाया जा सकता है। मुझे विश्वास है आप अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में निरंतर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस आयोजन से लेखांकन में हो रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी। प्रदेश हित में वित्तीय प्रबंधन रोडमैप के संबंध में अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो उनका स्वागत है। इस सम्मेलन के माध्यम से देश हित और समाज हित में नए विचारों का मंथन होगा। मैं आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज क्योंकि युवा दिवस है और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर हम सभी आपको प्रेरणा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं विशेषकर आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में किया वो आपने करके दिखाया कि उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। 21वीं सदी भारत की होगी, क्योंकि आपने राजस्थान ही नहीं, जैसा कि मैंने आपके वक्तव्य में भी सुना है, राजस्थान के अलावा देश में और देश के अलावा इस दुनिया में अगर कहीं परचम फहराया है तो आप लोगों ने इस भारत माता का परचम फहराने का काम किया। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और निवेदन में करना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत अनुभव है। मैं देख रहा हूं पुराने सीए साहब मेरे सामने बैठे हैं, काफी लोगों को मैं नाम से भी जानता हूं। युवा पीढ़ी हमारी आगे काम करने के लिए आ रही है। मेरा आपसे इतना निवेदन है, आपके अनुभव के हिसाब से नए नए इनोवेशन राजस्थान क्या कर सकता है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि नए नए इनोवेशन के लिए हम राजस्थान में ऐसा कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान हो, सारे ज्ञानों से वो परिपूर्ण हो, अच्छा ज्ञान कोई भी दे सकता है। उसके ज्ञान की पूरी तरह से कि वो अच्छा ज्ञान दे करके हमारी इस अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकता है और हमारे राजस्थान के इतने 8 करोड़ लोगों के जनजीवन के आधार को भी बना सकता है। मैं आप सभी लोगों को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और मित्रों, ये युवा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान से मैंने प्रथम आने वाले को बधाई भी दी कि आप जिस बेड़े में हो वो देश की अर्थव्यवस्था को तो सुधारेगा, लेकिन जो हम कहते हैं कि हमारी पूंजी, जैसे राजा के बारे में कहते हैं कि जब कर लगते थे तो ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी किसी फूल से शहद चुनती है। कोई माली अपनी बगिया से एक एक फूल को चुनता है जिससे उस पर भी अंतर नहीं आए और राजकोष भी चले। आप उस निर्माण को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और इस राजस्थान को ही नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपके इस 2 दिन की सेमिनार में निश्चित रूप से राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश को फायदा होने वाला है। मैं आप सभी का एक नागरिक होने के नाते आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, निश्चित रूप से मैं आपसे कुछ ना कुछ लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा है कि आपके जो नए नए इनोवेशन हैं, निश्चित रूप से आप देंगे और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको पूरी तरह से आगे राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के आवाम के लिए उनको ठीक प्रकार से उपयोग मिलेगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े होकर फिर से